और बैंक की एक रिक्वायरमेंट लेकर आई है। बिल्कुल, ये एक्सिस बैंक के लिए रिक्वायरमेंट था। इसमें हमारे पास 2 प्रोफाइल्स हैं टोटल। लड़कों के लिए जो रहेगी वो कासा की होगी, फील्ड सेल्स की, और लड़कियों के लिए अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो टेलीकॉलर की प्रोफाइल के यहाँ पे। कि यहाँ पर क्या है कि अप्लाई तो आप छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से हैं, हर जगह के कैंडिडेट कर सकते हैं। बट यहाँ की कुछ पर्टिकुलर लोकेशन हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, राजस्थान, जयपुर, मतलब बहुत छोटे कस्बे नहीं, लेकिन हाँ जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी कहेंगे हम, वो सारी हैं। उन जगह में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नोएडा, दिल्ली, गुजरात, यहाँ हर जगह रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मोस्टली कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द इंडिया कवर्ड है इसमें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कॉलेज प्लेसमेंट का मौका नहीं मिला, यानी कि उन्होंने ऐसे कॉलेज से ग्रेजुएशन की है जहां पर प्लेसमेंट्स नहीं आती। और ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई किया है बट उनको आज तक रिवर्ट नहीं आया। तो आज ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ वो डायरेक्टली रिक्रूटर के जरिए लेकर के आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्टली रिक्रूटर के जरिए आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट देने वाली हूँ। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये एक्सिस बैंक में आई है। कंसल्टेंट के जरिए ये अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है ये अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी लोकेशंस पर ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, क्या प्रोसेस रहेगा आपका इंटरव्यू का, कैसे यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फटाफट से करते हैं रिक्रूटर को कॉल। सो मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और लास्ट टाइम हमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हमारी ऑडियंस के साथ डिस्कस करी थी। तो मैं चाहूंगी फिर से आप हमारी ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और आज हम कौन सी वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं ये भी बताएं। जी हाँ, बिल्कुल अंकिता, थैंक यू सो मच आपका। फिर से आपने मुझे फिर से बुलाया अपने चैनल पे। हाँ, तो मैं एचआर हेड हूँ EA29 मैनेजमेंट सर्विसेज में, और मैं कैंडिडेट्स के लिए जैसे पहले भी एक रिक्वायरमेंट लेकर आई थी, जीनस कंपनी की थी, उसी तरह से अब मैं एक बैंक की एक रिक्वायरमेंट लेकर आई है। अच्छा, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बैंकिंग सेक्टर की है। हाँ, ये बैंकिंग सेक्टर है। ओके, तो कौन सी बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप नाम अगर बता सके तो अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सिस बैंक के लिए रिक्वायरमेंट था। एक्सिस बैंक के लिए है। हाँ जी। ओके, तो कौन सी प्रोफाइल पर ये मैम अपॉर्चुनिटी आई है। इसमें हमारे पास 2 प्रोफाइल्स हैं टोटल। लड़कों के लिए जो रहेगी वो कासा की होगी, फील्ड सेल्स की, और लड़कियों के लिए अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो टेलीकॉलर की प्रोफाइल के यहाँ पे। ओके, मतलब दो तरीके की अपॉर्चुनिटी है, मेल के लिए अलग वैकेंसी है, फीमेल के लिए अलग वैकेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग प्राइस। ओके, तो अगर हम बात करें लोकेशन की, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो हर एक लोकेशन की है, तो कौन से एरिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी लोकेशंस के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई है। कि यहाँ पर क्या है कि अप्लाई तो आप किसी छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से हैं, हर जगह के कैंडिडेट कर सकते हैं। बट यहाँ की कुछ पर्टिकुलर लोकेशन हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, राजस्थान, जयपुर, मतलब बहुत छोटे कस्बे नहीं, लेकिन हाँ जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी कहेंगे हम, वो सारी हैं। उन जगह में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नोएडा, दिल्ली, गुजरात, यहाँ हर जगह रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मोस्टली कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द इंडिया कवर्ड है इसमें। जो हाँ, नॉर्थ बिल्कुल साइड कवर्ड है। जो नॉर्थ साइड के पूरे एरिया आते हैं इंक्लूडिंग यूपी, एमपी, हाँ, एनसीआर, वो बिल्कुल, सारी बिल्कुल। लोकेशंस के लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ, पुणे में भी है हमारे पास। पुणे में भी है, महाराष्ट्र में भी है। हाँ, बिल्कुल। ओके, ठीक है मैम। तो अगर हम कासा की बात करें, जो मेल कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी में कैंडिडेट को क्या करना होगा। कुछ नहीं, उसके अपॉर्च्युनिटी में ये रहता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए। फ्रेशर हायर करते हैं, एक्सपीरियंस भी हायर करते हैं। तो फ्रेशर को फ्रेशर के अकॉर्डिंग सैलरी होती है, और एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस के। बस उनको थोड़ा उनका कन्विंसिंग पावर अच्छा होना चाहिए, लाइक इंट्रोडक्शन, और थोड़ी सी कैंडिडेट में स्मार्टनेस होनी चाहिए, एक्टिव कैंडिडेट चाहिए। और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा खुद बताते हैं।
इनका 1 वीक का ट्रेनिंग सेशन चलता है। उस ट्रेनिंग इनकी ज्वाइनिंग के बाद 1 वीक का ट्रेनिंग सेशन होता है और ट्रेनिंग सेशन में इनसे किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं पे कराया जाता है। देन उसके बाद एक छोटा-सा एग्ज़ाम होता है, 90% कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। क्रैक करने के बाद ही इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ओके, एक छोटा-सा एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए। हाँ, बिल्कुल रहेगा उसके लिए क्योंकि वो 1 वीक की सॉरी जो ट्रेनिंग कराते हैं, उस ट्रेनिंग के दौरान वो जो भी सिखाते हैं, उससे रिलेटेड ही टेस्ट होता है। तो कॉमन सेंस की बात है कैंडिडेट अगर 1 वीक अपने घर पे रह के और वीडियो कॉल पे उनके साथ ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है, तो उतना नॉलेज तो उसे होना चाहिए ना कि उसे आगे क्या काम करना है। ओके, उस ट्रेनिंग का भी कोई पैसा नहीं है ना? मतलब कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्जेबल। ओके। मैम जैसे आपने बताया कि एक एग्ज़ाम होगा, तो हुँ। इसमें जैसा क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है, ये ग्रेजुएट कैंडिडेट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को ही मिलती है। हाँ जी। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है कि मैंडेटरी है ग्रेजुएशन होना या पोस्ट ग्रेजुएशन होना? नहीं, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएट मैंडेटरी है। डज़ नॉट मैटर वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादातर जो बैंकिंग सेक्टर में कॉलेज प्लेसमेंट्स जाती हैं, वो हाँ, बच्चे को अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर मिल रही है। हाँ, हाँ, सेम सेम अपॉर्च्युनिटी कैंडिडेट्स के पास रहेगी यहाँ के लिए, सेम अपॉर्च्युनिटीज़। ठीक है। और अगर हम सेकंड प्रोफ़ाइल जो कि टेलीकॉलर की प्रोफ़ाइल है, उसकी बात करें जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो उसमें आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या काम कैंडिडेट्स को जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको करना होगा? जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी अंकिता, कैंडिडेट्स के लिए जो काम रहेगा वहाँ पे वो डेस्क जॉब है, ऑफ़िस वर्क रहेगा एक्सेस का। मतलब ऐसा भी कोई हेक्टिक जॉब नहीं है कि उनको फील्ड में जाके करना है। फीमेल्स को देखते हुए हम उनको ऑफ़िस वर्क देते हैं। टाइमिंग सेम ही रहता है 10 टू 6 उससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। और उसमें 2 प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे फ्रेशर के लिए हम टेलीकॉलर एग्ज़ीक्यूटिव रखते हैं और एक्सपीरियंस के लिए हम आईआरओ का प्रोफाइल रखते हैं। उसमें क्या होता है कि वो कैंडिडेट्स को कस्टमर्स को डील करना, उनकी क्वेरी रिज़ॉल्व करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। टेली कॉलर्स में क्या होता है कि आपको भी पता है टेली मार्केटिंग, कैंडिडेट्स को भी पता है टेली मार्केटिंग मीन्स सेल होती है। तो वो अपॉर्च्युनिटी है, ये दोनों ही प्रोफाइल्स फीमेल्स के लिए हर लोकेशन पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि आज तक हम जो अपने ऑडियंस को दिखाते थे अपॉर्च्युनिटी वो हाँ एक्सिस जी। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाते थे। बट आज ओके। आप उनका माध्यम बन के आई हैं कि आपके पास जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी लोकेशंस की हैं। जो कैंडिडेट है वो आपके ज़रिए इन अपॉर्च्युनिटीज़ में अप्लाई कर सकें। क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आता था कि मैम आप इनकी वेबसाइट तो दिखा देते हो बट हमारे पास रिवर्ट नहीं आता है। बट हाँ, उनको मौका मिल रहा है डायरेक्टली रिक्रूटर से बात करें, अगर उनकी प्रोफाइल सूटेबल लगती है तो फिर उनका आगे का इंटरव्यू जो है वो फिक्स होने वाला है। बिल्कुल। और एक्सिस बैंक का एक प्रोसीजर रहता है कि इनका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ये वीक में सिर्फ 1 डे होता है, मंडे। अदरवाइज़ क्योंकि ये मंडे इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में जो भी सिलेक्शन आते हैं, उनको पूरा वीक ट्रेनिंग देते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड वीक में मंडे आता है, फिर भी ज्वाइनिंग हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी मैम, नंबर्स ऑफ वैकेंसीज़ आप बता सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ सेम जैसे मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था शायद, तो वैसे ही यहाँ पे भी बल्क में हायरिंग है क्योंकि हमारे पास अगर हम लेते हैं तो रूरल एरिया छोड़ के बाकी सारी जगह रिक्वायरमेंट है, तो उसी अकॉर्डिंग बल्क हायरिंग। मतलब अगर हम बात करें अभी हम इस वीडियो को जो है अक्टूबर मंथ में पोस्ट कर रहे हैं, तो अगर कैंडिडेट आपको नवंबर, दिसंबर या जनवरी में भी कॉल करता है तो भी आप उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो दे पाएँगे उनको? हम बिल्कुल अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सिस में ही रहेगी, अगर एक्सिस में उनके मान लीजिए बैंक के ही सेक्टर में कैंडिडेट काम करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है जैसे एक्सिस का रिक्वायरमेंट क्लोज़ होता है तो हमारे पास दूसरा रिक्वायरमेंट उनके लिए अवेलेबल रहता है। इन शॉर्ट अगर हम ये बोलना चाहें कि कैंडिडेट आपको कभी भी कॉल करे, ऑफ कोर्स। की अपॉर्च्युनिटी हो या दूसरी कोई अपॉर्च्युनिटी हो। किसी भी अपॉर्च्युनिटी के लिए कर सकता है। ओवरऑल सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास रहती हैं, सारे ही डिपार्टमेंट्स की रहती हैं, फ्रेशर की रहती हैं, एक्सपीरियंस की रहती हैं, मेल फीमेल सभी के लिए रहती है। बस हमारे पास एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है, उसके अलावा जितनी भी जॉब्स हैं वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने एक और बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी जो है हमारे ऑडियंस को बताई। और मैं आपका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जो इस वैकेंसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन है, हमारी वेबसाइट जॉब नाउ 24/7 लाइव पर पोस्ट कर देती हूँ। साथ ही साथ आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। कॉलिंग टाइम, कॉलिंग टाइम, हाँ, कॉलिंग टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है
कि 10 से 6 ही मैं कनेक्ट कर सकती हूँ या मेरी टीम कनेक्ट कर सकती है। उसके अलावा आपको कॉल पे रिवर्ट्स नहीं मिलेगा। हाँ, 8 ओ क्लॉक तक आपको व्हाट्सएप पे रिवर्ट्स मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है व्हाट्सएप पे रिवर्ट, तो मॉर्निंग आपको दूसरे दिन कनेक्ट कर लिया जाएगा। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीवी भेजिए, अपना कंसर्न भेज दीजिए। कभी-कभी दिन में भी ऐसा होता है कि कोई मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ चल रही हैं, एम्प्लॉयज़ बिज़ी हैं, तो वो फ़ोन नहीं उठा सकते। तो उस सिचुएशन में भी आप अपना सीवी मेंशन कर सकते हो अपनी लोकेशन डाल के कि मुझे इस लोकेशन के लिए जॉब का रिक्वायरमेंट है। देन जो भी बेटर अपॉर्च्युनिटी होगी वो हम कैंडिडेट को प्रेफ़र करें। ठीक है मैम। सो थैंक यू सो मच मैम। और मैं आशा करती हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट होंगे। और मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप मैम से बात होती है, आप सेलेक्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ या ना हुआ। क्योंकि हम सभी का एक ही मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी की इन्फॉर्मेशन, सही अपॉर्च्युनिटी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। हाँ, अंकिता आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी यही चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे इंडिया में मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो प्रोग्रेस करें और सक्सेस उनकी ज़रूर हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है कि स्टडी करने के बाद भी जॉब के लिए भटकना, परेशान होना, वो सारी फ़ेज़ बहुत मुश्किल होती है। और एक एक कैंडिडेट के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब तक आप कभी भी अमाउंट मत देखिए कहीं भी जॉइन करने से पहले। आपको शुरुआती दौर एक स्टार्टअप होता है जो कहीं भी स्टार्टिंग करने से पहले आपको ये सोचना है सिर्फ़ कि मुझे इस पैकेज पे नहीं रहना है, बहुत आगे तक जाना है। वो जज़्बा चाहिए अपने कैंडिडेट के अंदर कि वो पैकेज को ना देखते हुए अगर काम पे फ़ोकस करेंगे। पैकेज क्या है, हर 6 महीने 1 साल में पैकेज कैंडिडेट का बढ़ जाता है, अगर वो काम अच्छा करता है। जी। जी मैम, बिल्कुल मैम। इसी आशा से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे इस जॉब अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ एकता मैम, जो कि जिन्होंने पूरी जानकारी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताई। तो अभी अगर आप एक्सिस बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन केस अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस अब इस तरीके की हो गई हैं कि कभी भी वो चेंज हो सकती हैं। तो इन केस अगर आपको नंबर नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमारी वेबसाइट जॉब नाउ 24/7 लाइव पर जाइए, jobnow247.com पर जाइए, jobnow247.in पर जाइए। फिर भी अगर आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिल रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली खुद से नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैं आशा करती हूँ सभी एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई आपने किया, उसके बाद क्या हुआ, कब आप इंटरव्यू देने गए, कब आपका सिलेक्शन हुआ, वो सारा चीज़ ना आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी हम लेकर के आते हैं ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। आप 1-2 साल बाद अप्लाई करेंगे, मे बी ये अपॉर्चुनिटी ना हो, लेकिन अगर आप विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।